अरे ये तो मेरा एक्स हस्बैंड धर्मेंद्र है। ये यहाँ पर सड़क पे चाउमीन बेच रहा है। हाँ, देखो तो बेचारे ने अपनी क्या हालत बना ली है। बहुत डींगे मारता था कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, ये कर लूँगा। हाँ, देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर खड़े होकर चाउमीन बेच रहा है। ज़रूर इसकी बीवी ना इससे यहाँ पर चाउमीन बिचवाती होगी। एक्सक्यूज मी, एक प्लेट कितने की थी चाउमीन? जी 40 रुपए की। क्या 20 रुपए की प्लेट तो हर जगह मिलती है। एक काम कर, जल्दी से 4 प्लेट पैक कर दे। है नहीं मैडम, 20 रुपए की प्लेट में तो नुकसान हो जाएगा मेरा। तो फिर ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। मैडम ले लीजिए, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है और मेरी माँ की दवाई आ जाएगी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, 4 नहीं 10 प्लेट पैक कर दे। 10 प्लेट? जी बस 2 मिनट दीजिए, अभी पैक करता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? मैडम पिछले 1 महीने से मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और सर्दी की वजह से सेल भी कम हुई है, तो मैं दवाइयों के लिए भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ तो होगी ना, जो तुम्हारी माँ का ध्यान रख सके। वाइफ तो मैडम मेरे को 2 साल पहले ही छोड़ के चली गई थी और अब तो शायद उसने कहीं दूसरी जगह शादी भी कर ली होगी। क्या? जी मैडम, हमारा डिवोर्स हो गया था। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लीजिए मैडम 10 प्लेट चाउमीन हो गई आपकी। शुक्रिया। अच्छा सुनो, ये लो, तुम 40 रुपये प्लेट के हिसाब से ही रख लो, ये तुम्हारे बाकी बचे हुए 200 रुपये। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए चाउमीन। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा डिवोर्स क्यों हो गया? क्योंकि देखने में तो तुम पढ़े लिखे भी लगते हो और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो। ज़रूर तुम्हारी वाइफ की गलती होगी, इस रिश्ते में शायद वही गलत होगी। नहीं मैडम, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी थी, शायद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए। काश मैं आज उसे बता पाता कि मैं आज भी उसे बहुत याद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज भी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और फिर से दोबारा खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। साक्षी, तुम? मेरे को लगा तुमने किसी अच्छे लड़के से शादी कर ली होगी। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपो। मुझे तो ऐसा लगा था कि ज़रूर तुमने किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ली होगी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखती है। अच्छा, जैसे तो तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, है ना? अरे शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनी लाइफ में किसी और लड़की को ना इमेजिन भी नहीं कर सकता। सारी मेरी गलती, मैं ही दूसरों लोगों की बातों में आके तुम्हें उनसे कंपेयर करने लग गई थी। बिन बात के रोज़ तुमसे कलेश झगड़े पता नहीं क्या क्या करने लग गई थी। मैंने शायद कभी तुम्हारे प्यार और केयर को नहीं समझा। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो धर्मेंद्र, तुम चाहो तो फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है। अब इन सब बातों को याद करने से क्या फ़ायदा यार। पर तुमने तो किसी अमीर और हैंडसम लड़के से शादी कर ली होगी ना, तो फिर मेरे साथ क्यों? मैं शादी कैसे कर लेती धर्मेंद्र, जब मुझे तुम जैसा कोई मिला ही नहीं। तुम जितना मेरा ख्याल रखते हो, मेरी केयर करते हो, ऐसे कोई नहीं कर सकता। मैंने हमेशा शादी से पहले रिश्ते के टाइम पे हर लड़के से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तुम मुझे कितना टाइम दे पाओ और मेरी कितनी केयर कर पाओ। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि शायद इस दुनिया में तुम जितना अच्छा कोई नहीं। जब भी कोई रिश्ता आता था ना, तो मैं उस लड़के में तुम्हें ढूंढती थी, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं, तो इसलिए से मैंने कभी शादी नहीं की। और टाइम के साथ साथ मुझे एक बात और समझ आ गई कि हमेशा ना हम लोग सामने वाले इंसान में परफेक्शन देखते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम तो खुद ही परफेक्ट नहीं है, फिर सामने वाला इंसान कैसे परफेक्ट हो सकता है। कमी ना हर इंसान में होती है।
लेकिन हमें उस इंसान की कमी को समझना चाहिए और उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दोनों एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें ना, सिर्फ तभी शादी जैसा पवित्र रिश्ता निभाया जा सकता। धर्मेंद्र, क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी हमारे रिश्ते को किसी और के रिश्ते से कंपेयर नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, कभी कंपेयर नहीं करूँगी। और हाँ, मैं किसी कैफ़े का मालिक नहीं हूँ, एक छोटी सी कार्ड चलाता हूँ। सोच लो फिर से एक बार तुम। मुझे तुम्हारे इस काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अरे लोग तो बुरा काम करते वक्त भी नहीं डरते हैं, तो फिर तुम तो एक अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो बेफालतू में? और हाँ, मुझे ना तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन दोबारा से अपना कैफ़े ज़रूर खोल लोगे।